आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अमेजिंग होते हैं। सो आर दे लकी और आर दे चोजन वन? तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं। आपने अपने आसपास सुना होगा, आपने देखा होगा कि कितने ही रिलेशनशिप आजकल टूट रहे हैं, या रिलेशनशिप में कितने क्लैशेस होते हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है या क्या कमी रह जाती है, या ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रख सकें, उसे मजबूत रख सकें और उसे हेल्दी बना सकें। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इन दिस वीडियो। सो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। स्टे ट्यून्ड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टॉक विद कामिनी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, रिलेशनशिप्स टेक वर्क, रिलेशनशिप्स पे हमें काम करना पड़ता है। इन रियलिटी दोनों पार्टनर में से कोई भी इतने एफर्ट्स डालना नहीं चाहता या इतने एफर्ट्स नहीं डाल पाता। तो जैसे एक अच्छी डिश बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक बहुत अच्छी सी रेसिपी चाहिए होती है, हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उन इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं ताकि एक अच्छी सी यम्मी सी डिश बनके तैयार हो। और इतने एफर्ट्स डालने के बाद फिर जाके हमें एक टेस्टी डिश मिलती है। तो अगर एक अच्छी डिश बनाने के लिए इतने एफर्ट्स की ज़रूरत है तो रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ही। एक अच्छा रिलेशनशिप एफर्ट्स डिमांड करता है। तो अब बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें या हम कैसे शुरुआत करें कि हमारा रिश्ता अच्छा हो, बेहतर हो, हेल्दी हो। रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए दोनों का खुश रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारी खुशियों की जिम्मेदारी वो हमारी है। सो पहला पॉइंट जो यहाँ पे है, दैट इज ओनिंग योर ओन हैप्पीनेस। आई बी हैप्पी व्हेन। अगर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये मैं ना अभी के लिए आप पे छोड़ती हूँ। You don't have to rely on your partner for your happiness. Your partner can add pleasure to your life, but your happiness totally depend upon you. जो हमारी खुशी होती है, जो हमारी हैप्पीनेस होती है, it's not external, वो इंटरनल होती है। अगर एक इंसान के पास बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, जैसे फूड, शेल्टर, कंफर्टेबल क्लोथिंग, तो उसके बाद उसकी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है। और सबसे ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे है कि जब तक आप अपनी खुशियों के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, अपने पार्टनर पे डिपेंड रहेंगे, तब तक आपका खुश रहना मुश्किल है। सो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी आप खुद लें। तो आज से ये बात मान लीजिए कि अगर कोई आपको खुश रख सकता है तो आप खुद हैं। तो अगर आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को खुश रखें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है रिस्पेक्ट। ये हम सब ने सुना है कि अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपके वर्ड्स में तो दिखेगी ही, यानी आपके बोलने के तरीके में तो होगी ही, लेकिन आपको अपने पार्टनर की हर चीज़, जैसे उनके सोचने के तरीके, उनका कोई काम करने का तरीका है, उन सब चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है, दैट इज एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन में से कोई एक चीज़ चुननी हो तो आप क्या चूज करेंगे? ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक रिश्ते को एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक एक्सपेक्टेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और कहीं पे अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो फिर हमें तकलीफ होती है, हमें हर्ट होता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर हम अपने पार्टनर को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें, सुनने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन इतना है नहीं, यानी हम अपने पार्टनर को अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपना लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ छोटा सा गेट टुगेदर मैं रखूँ, पर वहीं पे जो मेरे पार्टनर हैं उनका सोचने का तरीका अलग है। हो सकता है वो मेरे लिए कुछ और प्लान कर रहे हो, लेकिन मेरे माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बर्थडे ऐसा होना चाहिए। तो उनको तो नहीं पता ना कि मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब क्या होगा कि जब बर्थडे वाला दिन आएगा तो मैं उनसे ये उम्मीद लगा के बैठूंगी और वो मेरी उम्मीद पूरी नहीं होगी तो मुझे क्या होगी, तकलीफ। तो
इसलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो आती है कि तो जो हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्यों ना वो हम अपने लिए खुद कर लें। तो अगर मैं खुद ही अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट कर लूँ, इस तरह से क्या होगा, ना ही मुझे हर्ट होगा और ना ही फिर इस बात से कोई इशू खड़े होंगे। तो ऐसे ही कोई भी सिचुएशन हो, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करने के बजाय हम वो चीज़ अपने लिए खुद से कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो दैट इज कम्युनिकेशन। सच कहूँ तो बहुत सारे रिश्तों में आजकल ये कम्युनिकेशन मिसिंग है, यानी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो मेरे अंदर क्या चल रहा है या मेरे मन में क्या है ये सामने वाले को कैसे पता चलेगा? जब तक मैं बोलूंगी नहीं तो उन्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो अपनी अंदर ही अंदर स्टोरी बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, आपके मन में कोई बात है, तो आप जाके सीधे अपने पार्टनर से बात करें। बस यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका बात करने का तरीका है ना वो बहुत नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल दिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके वर्ड्स का चुनाव है ना वो बहुत सही होना चाहिए। आपकी टोन बहुत नॉर्मल होनी चाहिए और आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो सामने वाले को भड़काएं, उसे इंस्टिगेट करें। तो बस अपने टोन का ध्यान रखें और दिल खोल के जो भी आपके मन में है जाके अपने पार्टनर से बात करें। अगला पॉइंट यहाँ पे है अटेंशन। देखिए, रिलेशनशिप्स डिमांड अटेंशन। आपको अपने पार्टनर को अटेंशन देनी पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर आप रोज़मर्रा में अपने पार्टनर की छोटी या बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि वो उस चीज़ को नोटिस ना करें और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट ना करें। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें अटेंशन दें। एंड द लास्ट पॉइंट इज अप्रिसिएशन। सो अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स। आपके पार्टनर आपके लिए जो भी एफर्ट डालते हैं उसको अप्रिशिएट करें, उससे कंसिडर करें एंड से थैंक यू। और जब भी अपने पार्टनर की तरफ देखें तो एक स्माइल दे दें और साथ में बैठें, बहुत सारी बातें करें, दिल खोल के हंसें एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज टुडे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपका आज तो अच्छा होता ही है, आपका आज तो महकता ही है। ये आज ही है जो कल की ब्यूटीफुल मेमोरीज बनता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, पर हाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों का हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने रोज़मर्रा में ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना तो हम खुद को खुश रख सकते हैं, अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं। तो आप ये करके देखें और आप मुझे बताएं कि उसके बाद आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज स्माइल, बी हैप्पी।